दिस वर्सेस दैट, एज इन एक इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर को हम कंपेयर करते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए कौन सा इंडिकेटर सूट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे इंडिकेटर विच आई वुड से आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स। दुनिया का तो नहीं पता, बट इंडिया के जितने लोगों से, जितने ट्रेडर से मैं बात करता हूं, वो दोनों इनमें से कोई एक इंडिकेटर जरूर यूज करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हम एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं जहां पर दिस वर्सेस दैट, एज इन एक इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर को हम कंपेयर करते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए कौन सा इंडिकेटर सूट कर सकता है। सेम चीज हम प्राइस एक्शन के लिए भी प्लान कर रहे हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन की भी दिस वर्सेस दैट वाली सीरीज चाहिए तो आप कॉमेंट्स में प्राइस एक्शन दिस वर्सेस दैट लिख दीजिएगा। मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर लविंग दिस सीरीज। आपके इसी प्यार से, आपके इन्हीं लाइक से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और कंटेंट प्रेजेंट करूं। और मैं आपके लिए इस तरीके से कंटेंट बनाना चाहता हूं कि आपको इस मार्केट में किसी की जरूरत ना पड़े। आप खुद के लिए, खुद के बेसिस पे, खुद की साइकोलॉजी के बेसिस पे अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकें। रादर यही मेरे पूरे चैनल का पर्पस है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाएं और आपको किसी और की रिक्वायरमेंट ना रहे। आप अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज खुद ब खुद बना पाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे इंडिकेटर विच आई वुड से आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स। दुनिया का तो नहीं पता, बट इंडिया के जितने लोगों से, जितने ट्रेडर से मैं बात करता हूं, वो दोनों इनमें से कोई एक इंडिकेटर जरूर यूज करते हैं। और ये दोनों इंडिकेटर्स हैं सुपर ट्रेंड और आरएसआई। यस, सुपर ट्रेंड जिसका पर्पस कुछ और होता है, आरएसआई जिसका पर्पस कुछ और होता है। तो कब सुपर ट्रेंड यूज करना है, कब आरएसआई यूज करना है, कब दोनों को यूज करना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। और यहां पर हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे। मैं यहां पर अप्लाई करूंगा सुपर ट्रेंड और आरएसआई। पहले मैं बताऊंगा सुपर ट्रेंड का रोल क्या होता है, फिर बताऊंगा आरएसआई का रोल क्या होता है, फिर बताऊंगा कब कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कब कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, और यह भी बताऊंगा कि कब आपको इन दोनों को यूज करना चाहिए। आइए, यहां पर मैंने चार्ट्स ओपन कर लिए हैं और यहां पर रेंडमली एक चार्ट खुला हुआ है, फॉर एग्जांपल औरोबिंदो फार्मा का। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सुपर ट्रेंड का रोल क्या होता है। देखो, सुपर ट्रेंड को आप एक्सटेंशन मान सकते हैं या सुपर ट्रेंड को आप एक रिफाइंड वर्जन मान सकते हैं मूविंग एवरेज का। यस, ये स्टेटमेंट आपने कहीं नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फॉर दैट मैटर चाहे सिंपल मूविंग एवरेज आपको मार्केट का ट्रेंड बताती है। और जब मार्केट पलटती है, वहां पर आपकी मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी बदल जाती है और प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, यही काम सुपर ट्रेंड करता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतनी सी बात इसके अंदर ऐड करूंगा कि सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज से ज्यादा लीडिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लीडिंग इंडिकेटर होता है, मैं कह रहा हूं मूविंग एवरेज से ज्यादा लीडिंग होता है। मतलब अगर ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो सुपर ट्रेंड यहां पर आपको मूविंग एवरेज से पहले बता सकता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है या ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। क्योंकि सुपर ट्रेंड, अगर आपने नोटिस किया होगा, आप जो पैरामीटर यूज करते हैं 7,3, 10,3, मैं इस पर भी अभी थोड़ी देर में आऊंगा कि कौन सा पैरामीटर कौन से टाइम फ्रेम के लिए, कौन से टाइप के ट्रेडर के लिए बेस्ट रहता है। तो यहां पर जब आप 10,3 पैरामीटर यूज करते हैं, यहां पर 10 तो लुक बैक पीरियड है, कितने पीरियड पीछे का डेटा वो उठा रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह ये क्लोजिंग प्राइसेस नहीं उठाता, ना ही ये ओपन हाई लो कुछ उठाता है। ये उठाता है पिछले 10 दिन की वोलेटिलिटी और कितना एटीआर, बेसिकली एटीआर एवरेज टू रेंज उठाता है। तो यहां पर एटीआर एक सिंबॉलिक टर्म है जो आपको यह बताती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। जितनी आपकी इन जनरल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उससे 3 गुना करके ये आपको बताता है। अगर इससे भी ज्यादा प्राइसेस में मूवमेंट हो जाती है तो सुपर ट्रेंड अपनी डायरेक्शन बदल देता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर देखिए, आपका 10 पीरियड, 30 पीरियड, 100 पीरियड मूविंग एवरेज चल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन यहां पर प्राइसेस शार्पली मूव कर गए और ये उसके नॉर्मल एवरेज टू रेंज से, ये उसके नॉर्मल वोलेटिलिटी से ज्यादा बड़ा मूव था। यहां पर देखिए, मैंने इसमें सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर दिया।
अब आप यहां पर देखेंगे जैसे ही मूव बड़ा आया यहां पर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चले गए। मैं आपको ईएम में यहां पर हाइड करके दिखा देता हूं। जैसे ही मूव बड़ा आया यहां पर आपका वोलेटिलिटी चेंज हो गई, यहां पर आपकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चले गए। देखो जब तक, सबसे मजे की बात यह है, जब तक आपके प्राइसेस की वोलेटिलिटी सेम डायरेक्शन में थी तब तक सुपर ट्रेंड घबराता नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल जाती है और वोलेटिलिटी भी बदल जाती है, और यहां पर सुपर ट्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे काम करता है जो और कोई इंडिकेटर नहीं करता। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कभी भी डायरेक्शन जब पलटेगी तो वहां पर वोलेटिलिटी शार्पली बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रिजीम ऑफ पावर है वो चेंज हो रहा होता है। गेम बायर से स्नैच होकर बीयर्स की तरफ जा रही होती है या वाइस वर्सा। तो यहां पर बहुत ज्यादा खींचातानी होती है तो यहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर आप देखिए जब प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहे थे, जाते जाते जब यहां पर प्राइसेस नीचे आए फिर ऊपर गए, आपने नोटिस किया यहां पर खींचातानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जैसे ही वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी प्राइसेस नीचे आ गए, यहां पर सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इस समय तक हो सकता है आपको कुछ मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर ना दे। जैसे अगर आप 30 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाते, उसने काफी लेट क्रॉस ओवर दिया था। 10,30 वाला लगाते तो उसने सुपर ट्रेंड के साथ ही आपको सिग्नल का रिवर्सल दे दिया था। तो मूविंग एवरेज तो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सी मूविंग एवरेज यूज करी है डायरेक्शन चेंज करने का पता लगाने के लिए। लेकिन सुपर ट्रेंड जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो डायरेक्शन चेंज होते ही आपको सबसे पहले बता देता है। अब यहां पर आपने नोटिस किया होगा आपका जो कॉमन पैरामीटर होता है वो होता है 10,3। 10,3 का मतलब मैंने आपको बताया, अगर आप रिवर्सल को जल्दी पकड़ना चाहते हैं, ऊपर 10 को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा 2 से, क्योंकि एटीआर ऑटोमेटिकली, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, अगर हम ऑरोबिंदो फार्मा की बात कर रहे हैं तो जो वोलेटिलिटी है वो अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर ऑलरेडी है। देखो जैसे यहां पर 40 के आसपास का ये पैरामीटर चल रहा है या 35 के आसपास पैरामीटर चल रहा है। अब अगर ये 3 टाइम्स है तो सोचो 100 पॉइंट का मूव आने पर ये आपको बताएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इसको 2 पॉइंट्स का कर देंगे तो सिर्फ 70 पॉइंट्स का मूव आने पर वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो 10, 11, 12, 13, 14 इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 10,3 में जो 3 वाला एटीआर वाला जो पैरामीटर है, जो मल्टीप्लायर है बेसिकली, जो फैक्टर कहते हैं हम इसको, ये चेंज करने पर आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है या अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपको 3 पैरामीटर या इससे बड़ा पैरामीटर यूज करना चाहिए। अंटिल लास्ट टू लास्ट ईयर जब यूएसडी आईएनआर ट्रेड होता था तो इंट्राडे में वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता था। तो मुझे इस इंट्राडे वोलेटिलिटी से अपने आप को बचाना था, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर था। छोटी मोटी वोलेटिलिटी होगी मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी वोलेटिलिटी होगी तो मुझे घबराने की जरूरत है। इसीलिए मैं वहां पर पैरामीटर यूज करता था 10,5 या 10,4। तो मार्केट अगर इंट्राडे थोड़ा बहुत मूव कर भी रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे पता लग जाएगा और मैं अपनी पोजीशन को, मैं अपनी ऑप्शन सेलिंग पोजीशन को यहां पर एडजस्ट कर लूंगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो नंबर 3 या 3 से बड़ा यूज करना है। अगर आप एक मॉडरेट ट्रेडर है तो आपको नंबर 3 या 2 यूज करना है। और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एज इन स्कैल्पर हैं, तो आप इस नंबर को 1 या 1.5 भी यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली स्कैल्पिंग के लिए, छोटे टाइम पीरियड के ट्रेड के लिए मैं 1.5 यूज करता हूं। मॉडरेट के लिए मैं 10,2 यूज करता हूं और बड़े के लिए मैं 10,3 या 10,4 या 10,5 एज आई डिस्कस विद यू ये मैं यूज करता हूं। लेकिन 10 में मैं बहुत बड़ा चेंज नहीं आने देता। अब यहां पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जो शायद आपने नहीं जानी होगी। दोस्तों अगर एक स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है, आप सुपर ट्रेंड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हैं, राइट? करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड के साथ साथ ज्यादा अच्छे तरीके से बिठाएगी जितना सुपर ट्रेंड बिठाएगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि कभी कभी मार्केट नीचे आएगी, मूविंग एवरेज नहीं पलटेगी, लेकिन सुपर ट्रेंड का वॉलिडिटी के बेसिस पे हो सकता है पलट जाए। तो दोस्तों ट्रेंड जब आपने पकड़ा हुआ है, पकड़े रहिए मूविंग एवरेज के साथ, रिवर्सल पकड़िए सुपर ट्रेंड के साथ। अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है, यहां पर मूविंग एवरेज आपको लैगिंग सिग्नल की तरह रोल प्ले करेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड आपको पहले रोल प्ले कर देगा, सुपर ट्रेंड आपको पहले इसका इंटीमेशन दे देगा। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट सुपर ट्रेंड से ही सपोर्ट लेकर वापस जाती है, मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे जाती है, सस्टेन नहीं करती, वहां से वापस ऊपर आ जाती है। यहां पर मूविंग एवरेज आपको बचा लेगा, जबकि सुपर ट्रेंड आपको फंसा सकता है। इसीलिए सुपर ट्रेंड को तभी यूज कीजिए जब मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है, जब कैंडल्स इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देती है। सिर्फ चलती कैंडल में अगर वो उसके नीचे चला जाता है, अगर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाता है, तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये तो थी डिस्कशन सुपर ट्रेंड के बारे में। अब आते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई आपको ट्रेंड के बारे में बहुत अच्छा नहीं बताती है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग आरएसआई का मेन रोल होता है स्टॉक का मोमेंटम बताना और सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टॉक का रिवर्सल बताना। अब अगर आरएसआई और सुपर ट्रेंड दोनों टॉप पे जाके आरएसआई डाइवर्जेंस शो कर रहा है और प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाते हैं, ये है जगह ट्रेड लेने की। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर मैंने मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूं। एटीआर भी हमें नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूं। लेकिन मैं यहां पर आरएसआई लगा देता हूं। अब आप यहां पर देखिएगा, वही वाला एरिया जो हम ट्रैक कर रहे थे, यहां पर प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे थे, यहां पर स्ट्रगल कर रहे थे। इस जगह पर आरएसआई आपको बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा था। यहां पर देखिए आरएसआई ने बियरिश डाइवर्जेंस शो करी, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई सेल सिग्नल नहीं मिला क्योंकि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर थे। अब यहां पर जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आएंगे, ये कैंडल पूरी की पूरी इसके नीचे क्लोज कर जाती है, और या फिर क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे होती है। यहां पर देखिए पहली कैंडल है दोस्तों। इसके बाद आरएसआई ने रिवर्सल बता दिया है, सुपर ट्रेंड ने रिवर्सल बता दिया है। 53 डेज में इस स्टॉक ने 17% के आसपास की डाउनसाइड शो करी है। आप समझे मेरी बात को? आरएसआई को यूज करना है रिवर्सल पकड़ने के लिए, सुपर ट्रेंड को यूज करना है ट्रेंड कैच करने के लिए, और ट्रेंड के साथ साथ रिवर्सल भी कंफर्म करेगा आपको सुपर ट्रेंड। अगर सुपर ट्रेंड का बड़ा पैरामीटर यूज करेंगे तो पोजिशनल ट्रेडर होंगे, या फिर आप तसल्ली से ट्रेड करना चाहते हैं तो सुपर ट्रेंड का बड़ा पैरामीटर यूज कीजिए। मॉडरेट है तो 10,2 के आसपास का पैरामीटर ठीक रहेगा। एग्रेसिव है 10,1 या 10,1.5 का पैरामीटर आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों सुपर ट्रेंड के मल्टीपल रूल्स हैं, मैं रिकैप करा देता हूं। पहला, सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड पकड़वाएगा। दूसरा, सुपर ट्रेंड आपको सबसे पहले बताएगा कि यहां पर रिवर्सल आ सकता है। और तीसरा, सुपर ट्रेंड यहां पर सपोर्ट का भी रोल प्ले करेगा। मैंने इस वीडियो में सुपर ट्रेंड के सपोर्ट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। अगर आपके चार्ट पे सिर्फ सुपर ट्रेंड दिया जाए और सुपर ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल आपको समझ में आ जाए, आपको दुनिया में किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, जिसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, मैंने बताया सुपर ट्रेंड आपको बताएगा ट्रेंड चल रहा है, आरएसआई आपको बताएगा रिवर्सल मिल रहा है। तो दोस्तों दिस वर्सेस दैट में आपको सुपर ट्रेंड चाहिए या आरएसआई चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको शो किया कि अगर आप सुपर ट्रेंड और आरएसआई दोनों को साथ में यूज करते हैं तो आप अपने लिए एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल इसका और भी दिखा सकता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, केनरा बैंक में आरएसआई ने डाइवर्जेंस शो किया, सुपर ट्रेंड ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर गए आरएसआई के डाइवर्जेंस के बाद, यहां पर हमें स्विंग के लिए अगले 9 दिन में 5% के आसपास का मूव मिला, और अगले अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के अंदर 10% के आसपास का मूव मिला। दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है तो मूविंग एवरेज के साथ सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिवर्सल पकड़ना है तो सुपर ट्रेंड के साथ आरएसआई यूज कर लीजिए। दोस्तों ये दोनों इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर इन दोनों इंडिकेटर में एक सिमिलरिटी है तो वो ये है कि दोनों आपको अच्छे तरीके से रिवर्सल पकड़ाते हैं, लेकिन सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड भी पकड़वाता है, आरएसआई प्राइमरीली सिर्फ रिवर्सल पकड़ाता है। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं दिस वर्सेस दैट के अंदर, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्क्रीनर तक, कैसे अपनी सोच को डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करने वाला हूं। उस वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए, अभी के अभी एनरोल कीजिए। और हां, इस लिंक से अगर आप एनरोल करेंगे तो ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज ही एनरोल कीजिए, रादर अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हां, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।